Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we are continuing with our chapter number 6 subsidiary books, in which previous part we have discussed about the purchase book. In this particular part, we are going to discuss about the sales book. Now as you know, if it is related to sales book, that means all the entries related to credit sales are going to be written in these particular accounts. So in today's session, we are going to discuss three different illustration number 4, 5 and 6, which are as per the GSEB textbook. So let's start our session. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, इलास्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 134। अब यहाँ पे देखो, फॉर्मेट मैंने बना दिए हैं तीनों अलग अलग, जैसे हमने कल एग्जाम्पल किए थे वैसे के वैसे सेम फॉर्मेट है। थोड़ा अंदर इंटरनल डिफरेंस है, वो मैं आपको पूरा इसमें समझा दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 4 को। श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर्स डीलिंग विथ आयरन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इट्स सेल्स बुक। यहाँ पे बोल दिया है आपको सेल्स बुक क्रिएट करनी है। ओके, तो मैंने सेल्स बुक का यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया। अब सेल्स बुक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहला डेट। अब परचेज बुक में क्या था? नेम ऑफ द सप्लायर, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? नेम ऑफ द कस्टमर। उसके बाद क्या है? इनवॉइस नंबर, LF दैट मीन्स लेजर फोलियो नंबर, एंड लास्ट वन दैट इज अमाउंट। ओके, ये आपका सिंगल कॉलम सेल्स बुक है। यहाँ पे है वो जो सेकंड हमारा कॉलमनर बुक आता है वो है, और ये GST फॉर्मेट वाला है। ये हम धीरे धीरे देखेंगे, तब पूरा आपको समझाऊंगा। पहला हम स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 4 से। तो देखो 2015 जून 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मेट में क्या करते हैं? ईयर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ईयर 2015। ओके, एंड व्हाट इज द मंथ? जून 1। अब जून 1 की एंट्री देखो, क्या ये इसके रिलेटेड है कि नहीं है। सबसे पहले सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 13,000 टू मनन ऑन 3 months क्रेडिट एंड सेंट बिल नंबर 1967। ओके, तो पूरा ट्रांजेक्शन है, उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी है कि 3 महीने के क्रेडिट पे आपने बिल दिया है। इट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो आप सेल्स बुक में उसकी एंट्री करोगे। तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले। अगर सेल्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन। तो उसका नाम क्या आ जाएगा? तो उसका नाम हमें दिया है मनन, तो यहाँ पे लिखेंगे मनन अकाउंट। ओके, इनवॉइस नंबर भी आपको दिया है। इनवॉइस नंबर क्या है? 1967। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1967। लेजर फोलियो नंबर आपको कोई यूटिलाइजेशन में नहीं आएगा। अमाउंट कितनी है? 13,000। तो ये हमारी पहली एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई। आगे, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू आनंद स्टोर्स, लेबर ऑफ रुपीज 300, बिल नंबर 1970। ओके, तो हमने क्या किया है? 8,000 रुपीज के गुड्स लिए हैं और उस पे लेबर भी पे किया है। अब हम तो यहाँ पे सिंगल कॉलम वाला बना रहे हैं, तो लेबर रिलेटेड एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ वही एंट्री करेंगे जो सेल्स बुक के रिलेटेड होगी। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द नंबर, दैट इज 6th of June। नाउ नेम ऑफ द पार्टी, दैट मीन्स आनंद स्टोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आनंद स्टोर्स अकाउंट। व्हाट विल बी द अमाउंट? सबसे पहले इनवॉइस नंबर है हमारे पास 1970, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस नंबर। लेजर फोलियो में आ जाएगा आपका डैश, और उसके बाद अमाउंट कितनी आएगी? तो आपको 8,000 है, कैलकुलेटर यूज करो। 8,000 -5 और परसेंटेज दबा दो, कितने रुपए बचे? 7600। तो आफ्टर गिविंग ट्रेड डिस्काउंट आपको क्या वैल्यू मिल रही है? 7600 वैल्यू मिल रही है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नंबर 10, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000। नाउ हियर नो नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, इट मीन्स इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन तो हमको छूना ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो। नंबर 20, सोल्ड अ मशीनरी ऑफ रुपीज 20,000 टू भरत फॉर रुपीज 16,000। नाउ वी हैव सोल्ड द मशीनरी। अब हमारा बिजनेस कौन सा है? हमारा आयरन सेलिंग का बिजनेस है।
तो मशीनरी वो तो असेट्स की बात हो गई, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 9,000 at 10% trade discount to Ashwin. Ashwin has paid 50% of the amount immediately. ओके, हाफ अमाउंट उसने पे की है, पर वो हम कहाँ पे लिखेंगे? कैश बुक में। अब कैश बुक हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसे यहाँ पे स्किप करते हैं, पर आगे का जो सेल्स वाला पोर्शन है उसे हम देते हैं। चलो नंबर 25 यहाँ पे करेंगे। नेम ऑफ द पर्सन दैट इज अश्विन। अश्विन अकाउंट में लिखेंगे कितने रुपए? सबसे पहले बिल नंबर है, चलो यहाँ पे कोई भी बिल नंबर आपको नहीं दिया तो लगा देंगे डैश। लेजर फोलियो नंबर में भी आ जाएगा डैश। आगे 9,000 रुपीज है, उसमें से 10% दैट मीन्स -10% कर दो, कितना वैल्यू बचा? 8,100। तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके 8,100 यहाँ पे आ जाएंगे। आगे नंबर 29, Mohit place an order for supply of goods of rupees 10,000. Now when you are placing an order, it's a non-economics or non-financial transaction, so you don't have to make an entry for that particular. तो 29 नंबर को यहाँ पे छोड़ देंगे। Let's see the next one, that is number 30. Sold goods of rupees 30,000 at 10% trade discount to Khushbu, and with a condition that she will give 5% cash discount if she pays the amount bill within the 30 days of time. Bill number is 1955. ओके, तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, पर यहाँ पे क्या बोला है? 30 डेज में दे दोगे कैश डिस्काउंट मिलेगा। अभी कैश डिस्काउंट मिला नहीं है, हमें क्या एंट्री करनी है? हमें पूरी सेल्स की एंट्री करनी है। तो एंट्री करेंगे नंबर 30। क्या नाम है अकाउंट का? खुशबू अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे खुशबू अकाउंट। ओके, बिल नंबर 1995, लेजर फोलियो नंबर में आ जाएगा डैश। 30,000 का बिल है और उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट कितना बचा? 27,000। तो अल्टीमेटली यू हैव टू पे रुपीज 27,000। नाउ लेट्स मेक द टोटल 13,000 प्लस 7,600 प्लस 8,100 प्लस 27,000। क्लियर? कितने आए? 55,700 रुपीज। तो आपका सेल्स बुक का जो टोटल है उसका आंसर कितना आया? 55,700। दैट इज रिलेटेड टू इलास्ट्रेशन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट इलास्ट्रेशन नंबर 5। अब इसको आप जैसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी इलास्ट्रेशन 5 में कि यहाँ पे आपको कॉलम्स बनाने हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि मोर देन वन प्रोडक्ट का आप सेल कर रहे हो। ओके, तो अब उसके हिसाब से हमने कॉलम बना दिए हैं। पेज नंबर 136, ये जीएसएबी की टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। इलास्ट्रेशन नंबर 5, सेल्स बुक ऑफ भावना। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ श्री भावना टेलीकॉम प्रिपेयर द कॉलमनर सेल्स बुक। दिस वन इज अ columnar sales book. Okay, we have made different columns for the different type of goods. Now Bhavna Telecom sells mobile, codeless phones and the simple telephones. So 3 variety of products are there. तो हमने 3 के अलग अलग बना दिए और एक चौथा कॉलम बना दिया टोटल का, जो हमें फाइनल वैल्यू देगा। ओके, तो इसमें अगर आप आगे बढ़ो तो आपको पता चलेगा कि 1 बाय 1 हम सारे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे। बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे हमने परचेज बुक के रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे वैसे ही इसके रिलेटेड भी एग्जांपल करेंगे। चलो, तो एक एग्जांपल आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये एग्जाम्पल आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 2015 जुलाई, मैंने सबसे पहले यहाँ पे ईयर और मंथ लिख दिया। मंथ हमें एक ही बार लिखने की जरूरत है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। सी द फर्स्ट वन, सोल्ड टू भरत 5 मोबाइल्स ऑफ 9,000 पर पीस, 5 कोडलेस फोन्स ऑफ रुपीज 4,000 पर पीस एंड 10 सिंपल फोन्स ऑफ रुपीज 2,000 पर पीस। इनवॉइस नंबर इज 101 एंड क्रेडिट पीरियड इज 2 months। दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स तो नेम ऑफ द पर्सन आ जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन क्या आएगा? श्री भरत अकाउंट। इनवॉइस नंबर आपका कौन सा है? 101। लेजर फोलियो नंबर तो आपको ध्यान में नहीं देना है। चलो, अब सबसे पहले 5 मोबाइल फोन, तो 5 into 1 हैज अ वैल्यू ऑफ 9,000, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 9,000।
अमाउंट कितनी आई 45,000, तो पहले कॉलम में मैंने लिखा 45,000। अब ऑन का बटन नहीं दबाना है, हम ग्रॉस टोटल से डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। अब ये यहां पे इक्वल टू बना दिया। नेक्स्ट दूसरा ढूंढो, 5 कोडलेस फोन ऑफ ₹4,000, आंसर कितना आया 20,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया 20,000। एंड द थर्ड वन दैट इज 10 simple phones of ₹2,000, so 10 multiply by 2,000 कितना आया अगेन 20,000। अब तीनों का टोटल नहीं करो, सीधा ग्रांड टोटल का बना दोगे तो आपको आउटर कॉलम का आंसर मिल जाएगा 85,000। सो दैट इज रिलेटेड टू दी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। बहुत इजी है, आराम से आ जाएगा। ध्यान रखो, ध्यान रखोगे तो अच्छे से आएगा, नहीं तो अकाउंट्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कितना भी पढ़ोगे आपको ऐसे नहीं आएगा। लॉजिक समझ जाओगे तो सब कुछ आ जाएगा अकाउंट में। अकाउंट में सिर्फ लॉजिक्स ही क्लियर करने हैं। जितने आपके लॉजिक्स अच्छे उतना अकाउंटिंग आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट नंबर 7, sold 3 mobile phones at ₹8,000 per piece and 2 simple phones at ₹1,800 per piece. Okay, name of the person is not given, that means it's a cash transaction, तो एंट्री छोड़ दो। आगे 15, sold to दीपक 4 mobiles at ₹7,500 per piece and 10 simple phones at 1,700 per piece, all at 10% trade discount, and credit period is also given, that means it's a credit transaction. So we are going to write down the date, that is 15। अब 15 में क्या है, श्री दीपक अकाउंट। ओके 105 उनका इनवॉइस नंबर है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आगे देखो, आगे क्या दिया है, 4 मोबाइल फोन्स एट ₹7,500, कितना आया 30,000। अब 30,000 में से आपको ट्रेड डिस्काउंट भी तो देना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है 10%, तो माइनस करो, वैल्यू कितनी है 27,000। उसके बाद कोडलेस फोन की कोई बात है नहीं है, तो उसमें लगा देंगे डैश। अब नेक्स्ट क्या है, 1,700 पर पीस के 10 फोन्स, तो 1,700 इंटू 10 फोन्स, दिस इज द 1,700 into 10 phones, this is the value, minus 10% trade discount, that means 15,300। इसके साथ टोटल में ऐड करो 27,000, आउटर कॉलम की वैल्यू कितनी मिली 42,300। आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 20, अ मशीन सोल्ड। ओके, मशीन के रिलेटेड हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, उसको छोड़ दो। नंबर 23 देखो, सोल्ड टू अरविंद 8 मोबाइल फोन्स ऑफ 9,000 ईच, 10 codeless phones of 1,900 each, and trade discount is 10%. Arvind paid 50% of the amount immediately. Invoice number is 115. ओके, यहाँ पे लगा देंगे नंबर 23। ओके, तो नेम ऑफ द पर्सन दैट इज श्री अरविंद अकाउंट। इनवॉइस नंबर आपका क्या है 115। लेजर फोलियो में आ जाएगा आपका डैश। आगे देखो 23 में 8 मोबाइल फोन्स ऑफ ₹9,000, दैट मीन्स 72,000। अब उसमें आपको देना है 10% का ट्रेड डिस्काउंट। कितने बचे 64,800, वो यहाँ पे लिख दो सेल्स बुक में। दूसरा आता है आपका क्या, अरविंद में और क्या दिया है, 10 कोडलेस फोन ऑफ 1,900, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। उसमें से 10% अगेन माइनस करो 17,100 रुपीज़। और सिंपल फ़ोन के रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, तो इन दोनों का टोटल करो, सॉरी 64,800 प्लस 17,100, 81,900 रुपीज़। ये यहाँ पे 23 नंबर का कंप्लीट हुआ। 26 नंबर देखो, श्री घनश्याम प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 5 mobile phones at ₹8,500 and 10 simple phones at 2,100. We have given the order. It means it's a non-financial transaction, तो इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे है गुड्स सेंड टू श्री घनश्याम एज पर हिज ऑर्डर, इनवॉइस नंबर इज 120। अब हमने जो भी इनवॉइस दिया था उसके हिसाब से हमें गुड्स मिल गया है, तो हमें प्रीवियस ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। तो नंबर 26 करेंगे, पर यहाँ पे लिखेंगे 28, क्योंकि हम एंट्री किसकी कर रही है 28 की। अब नंबर 26 पढ़ो, 5 मोबाइल फोन्स ऑफ ₹8,500, तो 5 इंटू 8,500 कितने आए 42,500, मैंने यहाँ पे लिख दिए।
कोडलेस फ़ोन की कोई बात नहीं है। और उसके बाद 10 सिंपल फोन्स ऑफ ₹2100, दैट मीन्स 21,000। तो 21,000 प्लस 42,500, दैट मीन्स 63,500 रुपीज़। ओके, नाम लिखना भूल गए थे, क्या नाम था? श्री घनश्याम अकाउंट, श्री घनश्याम अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे भी ट्रांजेक्शन कर लिए। इनवॉइस नंबर था उसका 120। अब इसका टोटल करेंगे। चलो सीधा टोटल देखते हैं। 45,000 प्लस 27,000 प्लस 64,800 प्लस 42,500, 179300। 20,000 प्लस 17,100, 37,100। आगे 20,000 प्लस 15,300 प्लस 21,000, 56,300। अब इन तीनों का भी टोटल कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 179300 प्लस 37,100 प्लस 56300, 272700, 272700। सो दिस इज रिलेटेड टू इलास्ट्रेशन नंबर 5। अब यहाँ पे हमने 4 और 5 इलास्ट्रेशन कर लिए हैं। अब हम करेंगे इलास्ट्रेशन नंबर 6 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब इसमें जीएसटी के रिलेटेड एंट्री आएगी बच्चों। अब जीएसटी के रिलेटेड अगर आपको एंट्री करनी है तो थोड़ा उसका फॉर्मेट समझ लो फर्स्ट। अब इस जो एग्जाम्पल में है तो वो गुड्स के रिलेटेड, साथ में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उनका भी अकाउंट प्रिपेयर करता है, प्लस जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी का भी कॉलम बनाता है। अब ये याद रखो, इंट्रा स्टेट मतलब क्या? व्हेन यू आर सेलिंग योर गुड्स विद इन योर स्टेट, दैट मीन्स अगर अहमदाबाद से आप बड़ौदा बेचते हो, अहमदाबाद से जूनागढ़, अहमदाबाद से राजकोट, ये सारी जगह क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। पर जब आप अहमदाबाद से यही गुड्स मुंबई, जयपुर, महाराष्ट्र, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु ऐसी जगह पे भेजोगे तो कहाँ पे चला जाएगा? इंटर स्टेट। तो ये चीज़ थोड़ा याद रख लेना। नाउ वी हैव टू डाइवर्सिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ टैक्सेस पेड। जीएसटी कितना पे करना पड़ता है? तो आईजीएसटी का रेट इस एग्जाम्पल में दिया है 12%, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12%। अब इसमें दो डिवीजन होंगे, 6% और 6%, और टोटल हो गया इनका 6 + 6 दैट मीन्स 12। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ सरदार स्टोर्स, सेल्स बुक ऑफ सरदार स्टोर्स ऑफ सूरत। अब ये पार्टी कहाँ की है? सूरत। ये बहुत अच्छा याद रखो क्योंकि सूरत के है मतलब गुजरात से है, तो गुजरात से अगर गुजरात में सेल किया तो इंट्रा स्टेट में, गुजरात से अगर बाहर किया तो इंटर स्टेट में, याद रखना। नाउ दे वर मेकिंग द रिकॉर्ड्स एज पर द जीएसटी 2। तो हम स्टार्ट करेंगे एंट्री सीधा 2015 जून 1। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2015 June 1. See the first one. Goods sold of ₹30,000 at 10% trade discount to Pankaj. Railway freight 1,000, wages 300 and the invoice number is 123. Okay? बहुत इजी चीज़ है, जैसे हमने कल परचेस बुक में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। अब नेम ऑफ द पर्सन आ जाएगा तो कौन आएगा? पंकज अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया श्री पंकज अकाउंट। इनवॉइस नंबर क्या है हमारा? 123। लेजर फोलियो नंबर कुछ नहीं है। अब ये अमाउंट कितनी होगी? तो अमाउंट हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट है वो है 30,000 रुपीज। अब उसमें से 10% आपका डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट, तो कितने बचे? 27,000। उसके आगे रेलवे का भाड़ा कितना दिया है? रेलवे का भाड़ा दिया है आपको 1,000 रुपीज, सो आई एम गोइंग टू ऐड 1,000 ओवर हियर। और लेबर और वेजेस कितना है? 300। अब इन तीनों का टोटल करो। तीनों का टोटल करने के बाद कितनी वैल्यू आती है? 28,300। अब इसके 6% निकालो, कितने आए? 1698, और दूसरे में भी आ जाएंगे 1698। अब एस सीजीएसटी है तो आईजीएसटी तो नहीं लगने वाला, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। कितना टोटल आया? 31,690। यहाँ पे लिख देंगे 31,696। सो दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 1।
नंबर 10 देखो, जून 10 की एंट्री, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन कैश टू नीलेश, लेबर चार्जेस ऑफ ₹200, trade discount on cash to Nilesh. Okay, so the amount is paid in cash. That means we are not going to mention that in our daily sales book. Next one, number 14, goods sold of ₹20,000 at 5% trade discount on a credit of 3 months to जयेश भाई ऑफ जयपुर. अब जयेश भाई नाम है तो यहां पे लिख देंगे जयेश भाई अकाउंट. चलो, जयेश भाई का नाम आ गया. आगे इनवॉइस नंबर कुछ दिया है, 130 का इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया. एंट्री का डेट है 14. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन अमाउंट? मेन अमाउंट इज ₹20,000. 20,000 लिख लो. उसमें से माइनस कितने करेंगे? 5% ट्रेड डिस्काउंट के. कितना आया? 19,000. तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपका 19,000. नेक्स्ट वन, ऑन बिहाफ ऑफ हिम ही हैज पेड द लेबर ऑफ ₹250. तो 250 यहाँ पे लेबर डाल दो. देन रेलवे फ्रेट ऑफ ₹400. तो मैंने यहाँ पे 400 का रेलवे फ्रेट भी डाल दिया. अब इसका टोटल करेंगे 19,000 प्लस 400 प्लस 19,000 प्लस 400 प्लस 250. कितना आया? 19,650. अब इसके आप कितने प्रतिशत निकालोगे? आपने बेचा है जयपुर, तो अगर जयपुर में बेचा है तो ये इंट्रा स्टेट में नहीं आ जाएगा. किस में आएगा? इंटर स्टेट. दैट मीन्स IGST सीधा अप्लीकेबल होगा. 12% इसके निकालो. कितने आए? 2358 और प्लस इक्वल टू दबा दोगे तो टोटल में ऐड हो जाएगा 22008. इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 15, अ मशीन सोल्ड टू किशन फॉर ₹1,500. नाउ द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू मशीन, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा. 25, goods sold of ₹10,000 at 5% trade discount on credit for 3 months to वैभव. ओके, तो ये वैभवी, सॉरी, यहाँ पे लिख देंगे नाम, नेम ऑफ द पर्सन, दैट इज वैभवी, वैभवी अकाउंट. ओके, देन व्हाट इज द नेम और इनवॉइस नंबर? इट इज 135. यहाँ पे आ जाएगा डैश. वैल्यू कितनी है? 10,000. 10,000 में से 5% माइनस करो. 10,000 माइनस 5%. कितने आए? 9,500. देन व्हाट इज द रेलवे फ्रेट? तो रेलवे फ्रेट देखो कितना है? 800 रुपीज. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 800 और आगे कुछ नहीं दिया तो डैश कर देंगे. सो 9500 प्लस 800 कितना आया? 10,300. अब ये कहाँ पे है बंदा? उसका कुछ दिया है? वैभवी गेट्स डिस्काउंट और एनीथिंग? नो, नथिंग वॉज गिवन. सो वी विल एज्यूम दैट कि वो गुजरात से ही है. तो इसके 6% लगा दो. 9,500 प्लस 800 इंटू 6%. सॉरी, 6 डिवाइड 100 करना पड़ेगा. सॉरी, 9,500 प्लस 800 इंटू 6%. 618. यहाँ पे आ जाएगा 618, यहाँ पे आ जाएगा 618 डैश. टोटल करो. 9500 प्लस 800 प्लस 618 प्लस 618. कितना आया? 11,536. ओके, तो दैट इज रिलेटेड टू नंबर 25. 30 देखो, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month टू गौरांग, रेलवे फ्रेट ऑफ ₹1,500 एडेड इन द इनवॉइस 140 एंड सेंड इट. डालेंगे नंबर 30 क्योंकि ये भी एक क्रेडिट सेल्स है. नाम क्या आ जाएगा? गौरांग अकाउंट. ओके, 140 नंबर का भी इनवॉइस यहाँ पे आ जाएगा डैश. 40,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस 10% करो. कितने आए? 36,000. ओके, 36,000 आ गया. अब फ्रेट की वैल्यू कितनी है? 1,500 रुपीज. तो 1,500 इसमें ऐड कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा डैश. नाउ वी हैव सेंड दिस पर्टिकुलर गुड्स टू विच एरिया? तो यहाँ पे भी कोई एरिया का मेंशनेशन नहीं है. मेंशन नहीं है तो IGST तो नहीं लगेगा, गुजरात में ही लगा देंगे. 36,000 प्लस 1,500 कितना हुआ? 37,500. उसके 6% निकालो. कितने आए? 2250. यहाँ पे भी आ गया 2250. सबका टोटल करो. 36,000 प्लस 1,500 प्लस 2250 प्लस 2250 कितना आया? 42,000. इट इज 42,000 ओवर हियर.
Just make the total of all the columns and you will get the final answer. 27,000 plus 19,000 plus 9,500 plus 36,000. 91,500. Next one, that is 1,000 plus 400 plus 800 plus 1,500. 3,700. 300 plus 250, that means 550. Next one is 1,698 plus 618 plus 2,250. It is 4,566. सेम ही आएगा यहाँ पे 4,566. यहाँ पे एक ही चीज़ है 2,358. एंड लास्ट वन दैट इज 3,1696 प्लस 22,008 प्लस 1,1536 प्लस 42,000. द आंसर इज 107,240. तो हमने आज इलास्ट्रेशन नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों इलास्ट्रेशन हमने डिटेल में देखे. अगर यहाँ पे भी अगर आपको कोई क्वेरी हो रही है सो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, share and subscribe to the channel. I hope you are liking the video which I am uploading on a daily basis. Thank you so much. Jai Hind.